हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिज़िक्स फैंटम। आज मैं आपको फ़िज़िक्स के बाकी बचे हुए क्वेश्चंस करवाऊंगी। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो मैं आपको बता दूं, मैंने 50 क्वेश्चंस अलग से सेपरेट आउट करे हैं जो प्रीवियस ईयर में एसएससी में आए हुए हैं। एसएससी रेलवे जो ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, इसमें जो साइंस का पोर्शन है उसमें से फ़िज़िक्स के क्वेश्चंस की मैंने यहाँ पे एक लिस्ट प्रिपेयर करी है और इन टोटल ये 50 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से मैं 30 क्वेश्चंस ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। 2 पार्ट्स और बचे हैं इस वीडियो के, जिसमें एक पार्ट अभी हम कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। सो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स इन द ऑडिबल रेंज। जो श्रव्य परिसर जो होता है उसमें ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन ना मैंने पहले वीडियो में करवाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमें एक मिनिमम डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होती है जिससे कि हमें चीज़ें विजिबल हो पाती हैं। तो ऐसे ही हमारी जो जो हमारे कान होते हैं, हमारी एक श्रव्य क्षमता होती है कि उससे ज़्यादा और उससे कम हम नहीं सुन पाते हैं। सो जो फ्रीक्वेंसी रेंज है, ऑडिबल जो रेंज है जो सुनाई दे सकती है, वो क्या है। सो इसका आंसर है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेव्स यूज्ड इन कॉमन टीवी रिमोट कंट्रोल आर। जो सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल होते हैं उसमें जो तरंगे यूज़ में आती हैं, जो उपयोग करी जाती हैं तरंगे, वो कौन सी होती हैं। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, एक्सरे, यूवी रेज या इंफ्रारेड्स। तो कौन सी वाली जो रेज होती हैं उन्हें हम कॉमन टीवी कंट्रोल में, जो टीवी का जो रिमोट होता है उसमें हम यूज़ करते हैं, वो कॉमन वेव्स कौन सी हैं। सो इसका आंसर हमारा इंफ्रारेड, जिसे हम विरक्त किरणें कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू द सन इज़ मेजर्ड इन। जो पृथ्वी से सूर्य की दूरी मापी जाती है वो किस में मापी जाती है। जैसे कि आपको पता है हम लेंथ को मीटर में मापते हैं, बहुत ज़्यादा जो डिस्टेंस होता है, दूरी होती है, उसे किलोमीटर में, टाइम को सेकंड में, आवर्स में और मिनट्स में कैलकुलेट किया जाता है। तो ऐसे ही आपसे क्वेश्चन दे रखा है कि जो डिस्टेंस होता है अर्थ से सन का, उसे आप किस में मेजर करेंगे। इन तीनों में से कौन सी यूनिट में आप सन के जो डिस्टेंस है उसको मेजर करते हैं। सो इसका आंसर है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसे हम खगोलीय इकाई कहते हैं। नेक्स्ट, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ऐसे आपको यूनिट्स दे दी जाती हैं और फिर आपसे पूछा जाता है इस यूनिट की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे इसका आंसर हो गया 1.49 इंटू 10⁻11। यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, प्लस माइनस की भी आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि ऑप्शन में आपको एक माइनस में दे रखी है, एक वैल्यू प्लस में दे रखी है। सो इस क्वेश्चन में गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जब आप वाइल्ड गैस करेंगे, क्योंकि अगर आपको लर्न होगा तो ही आप इसका आंसर एकदम करेक्ट लगा पाएंगे। अदरवाइज़ ये चारों आपको बहुत सिमिलर मेजरमेंट लगेंगी, इसलिए आपके गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू, ऐसे जो भी क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपसे यूनिट पूछी जाती है, वैल्यू पूछी जाती है कि इतना ये जो चीज़ है ये किसके इक्वल होगी, तो इन्हें आप अपनी नोटबुक में नोट्स बना लीजिए, ताकि बार बार आप जब इसकी रिवीजन करेंगे तो आपको इनकी वैल्यूज़ अच्छे से लर्न हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मास पर यूनिट वॉल्यूम। द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन क्या होता है। तो इसे हम डेंसिटी कहते हैं और हिंदी में इसको घनत्व कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ऑलवेज ट्रू। आपको 3 स्टेटमेंट दे रखी हैं और पूछा गया है कि इन तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट हमेशा सही होती है। सो देखिए, इसका आंसर है हमारे पास में, डिस्प्लेसमेंट इज स्मॉलर देन डिस्टेंस। कई केसेस में हो सकता है कि ये बराबर हो, लेकिन इन तीनों की जो 3 आपको इक्वेशन दे रखे हैं, इन तीनों में अगर हम जजमेंट करें तो सबसे सही ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन। ध्वनि का जो तारतम्य है वो किस पर निर्भर करता है। 3 ऑप्शंस दे रखे हैं और इनमें से साउंड की जो पिच है वो किसके ऊपर निर्भर करती है। तो आंसर है इसका हमारा फ्रीक्वेंसी, जिसे हम आवृत्ति कहते हैं। फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज से डिनोट किया जाता है, HZ इसको लिखा जाता है। ये जो क्वेश्चन था जिसमें मैंने आपको ऑडिबल रेंज बताई थी, तो यहाँ पे देखिए ये फ्रीक्वेंसी थी जिसे हमने हर्ट्ज में लिखा था, तो इससे भी आप इसको आंसर को लर्न रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, एयर हैज़ मैक्सिमम प्रोपोर्शन ऑफ विच इनर्ट गैस।
वायु में अधिकतम अक्रिय गैस कौन सी होती है? 3 ऑप्शंस में से पूछा गया है कि कौन सी वाली जो इनर्ट गैस है उसका ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट एयर में प्रेजेंट होता है, तो वो हमारी गैस होती है ऑर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलोवाट आर इज़ अ यूनिट ऑफ। किलोवाट घंटा इन चारों में से किसकी इकाई है? क्या वो एनर्जी की है, फोर्स की है, पावर की है या मोमेंटम की है? सो इसका आंसर है हमारा एनर्जी। ऊर्जा की यूनिट है किलोवाट आर, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक करंट इन अ मेटल वायर इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ। एक धातु के तार में विद्युत प्रवाह के कारण क्या होता है? तो जो विद्युत तार होती है, एक कोई भी जो धातु की तार होती है उसमें जो विद्युत प्रवाह होता है वो किसके कारण होता है, आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है। सो इसका आंसर है हमारा इलेक्ट्रॉन। और एक और चीज़ मैं आपको इसमें बता दूं, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, आवेश होता है, वो नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और जो न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रल होते हैं। इन पे किसी टाइप का कोई चार्ज नहीं पाया जाता है। सो ये इन टोटल 40 क्वेश्चंस हो गए। 10 क्वेश्चंस के पार्ट्स में मैंने इसको ब्रेक किया गया है। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे के 10 क्वेश्चंस करेंगे। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, और इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।